गुड मॉर्निंग बच्चों। रेशों से ऊन प्राप्त करने का जो 2-3 चरण जितना भी चरण है उसको मैं आज आप बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले चरण में भेड़ के शरीर से बाल की पतली परत को त्वचा से क्या करते हैं, हटा लिया जाता है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बाल काटने से भेड़ों में विशेष कष्ट तो नहीं होता है, इसको मैं कल ही बताती हूँ, ठीक है। इस प्रकार ये बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, जिसे संसाधित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, फिर उसके बाद होता है दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या होता है, त्वचा सहित उतारे बाल को टंकी में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है ताकि चिकनाई, गंदगी, धूल के कण निकल जाएं। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद है तीसरा चरण, अभिमार्जन के पश्चात यहाँ पे देखो कटाई हुई, फिर अभिमार्जन हुआ, फिर उसके बाद अभिमार्जन के बाद उनकी छटाई की जाती है। रोएदार बाल को कारखाने में भेजा जाता है और गठन वाले धागों को छांट लिया जाते हैं। विभिन्न गठन वाले मतलब पतला, मोटा, उसको छांट लेते हैं। फिर अगले चरण में क्या करते हैं, छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बर कहते हैं, ठीक है। एकदम कोमल, हाँ, जो हमारे स्वेटर में कभी कभी निकले रहते हैं, एकदम बारीक, पूरा एकदम छोटे छोटे स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखाया जाता है। देखो यहाँ पे छांट लिए, छांटने के बाद फिर से उनका अभिमार्जन करते हैं और उनको फिर से क्या करते हैं, सुखाया जाता है। और जो इस अब उसके बाद ये धागे के रूप में काटने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब पांचवें चरण में रेशों को रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद रंगने के बाद सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उन्हें धागा बनाया जाते हैं। इसे रीलिंग कहते हैं, मतलब ऊन से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका 6 चरण में ऊन से क्या बनता है, रेशा से ऊन तक पहुंचने में ये चरण लगते हैं, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, ठीक है, फिर मशीनों के द्वारा फिर से अभिमार्जन होता है और उसके बाद रीलिंग प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद रीलिंग प्रक्रिया। तो ये हो गया आपका रेशा से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब है अगला चरण। अगला क्या है, रेशम। रेशम एक महीन, चमकीला और दृढ़ रेशा होता है जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। देखो रेशम किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में वनांचलों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करते थे और बेचते थे, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। वर्तमान में रेशम उत्पादन एक बड़ा उद्योग ले लिया है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन में अलग अलग होते हैं। रेशम 2 प्रकार के होते हैं, एक शहतूत, एक गैर शहतूत। शहतूत रेशम जो शहतूत के पेड़ पर जो रेशम कीट होता है और उससे जो बना हुआ रेशम होता है वो शहतूत रेशम कहलाता है। और यह रेशम जो है उनसे जो प्राप्त रेशम होता है उसको मलबरी कहते हैं, ठीक है। और गैर शहतूती मतलब जैसे कौन सा पेड़ इसमें लगता है, अर्जुन, साजा, शाल आदि पेड़ आते हैं। रेशम का कीट इनकी पत्तियों को खाती हैं और क्या कहती हैं, उससे जो रेशम बनता है उसको गैर शहतूती रेशम कहते हैं, ठीक है। इसमें एरी, मोगा और टसर जिसको हम कोशा के नाम से जानते हैं, जान रहे हो ना। रायगढ़ में कोशा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कोसे की साड़ी वगैरह सब मिलता है। टसर कोशा क्या है, एंथीरिया माइलिटा एपेफिया आदि प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। और कोशा रेशम जो है मजबूत होने के कारण ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। जो टसर कोशा है वो ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोशा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कौन कौन से जिले हैं, कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ आदि यह उद्योग का रूप ले लिया है। जान ही रहे हो, रेशम कीट का पालन करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं। इस
शासन के द्वारा इन जिलों में अर्जुन, साल और साजा के वृक्ष को अधिक से अधिक लगाने में जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पेड़ों से क्या करते हैं, इन्हीं पेड़ों पर रेशम कीट अपना उनकी पत्तियों को खाते हैं और रेशम देते हैं। ठीक है। जांजगीर चांपा जिले कोसा का मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। मतलब जांजगीर चांपा जिले का जो रेशम होता है वह सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, इसलिए यह अन्य देश में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो रेशम और ऊन के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है। कल हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है, वह कैसे अपना मतलब रेशम को बनाता है। फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगी, इसको आप कल पढ़ लीजिए और कॉपी में चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है।